मिस्टर फडणवीस, आखिर के दो सवाल। झटका लगा जोर का आप लोगों को लोकसभा के चुनाव में, तो लाडली बहनों की याद आ गई आप लोगों को। इलेक्शन के 3 महीने 4 महीने पहले आप शुरू करते हैं ये योजना। इतना प्रेशर है एक्सचेकर पर, आप ही के प्रधानमंत्री ऐसी ही चीजों को रेवड़ी कहते हैं। क्या इसे भी रेवड़ी कहा जाए जो आप निकाल रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात कही है कि भारत को अगर विकसित करना है तो भारत की जो 50% आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, इनको हम लोगों को सेंटर स्टेज पर लाना पड़ेगा। इनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इनको सक्षम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत योजनाएं तैयार की, महाराष्ट्र में भी हमने कई योजनाएं तैयार की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आधी योजनाएं लोकसभा से पहले हमने शुरू की है। मसलन हम लोगों ने विमेन को 50% टिकट में वो प्रवास कर पाए, योजना पहले हमने शुरू की। महिलाओं के लिए बचत गटों की योजना हमने पहले शुरू की। अगर घर में बच्ची पैदा होती है तो उस बच्ची का स्वागत होना चाहिए। इस बच्ची को पहले क्लास में जाएगी तो 5,000 रुपये, जन्म पर 5,000 रुपये, से 1,00,000 रुपये 18 साल की होगी तो उसको मिलेंगी। ये योजना भी हमने पहले चालू की। तो ऐसी कई योजनाएं हमने पहले शुरू की। लोकसभा के बाद ये बात ज़रूर है कि हमने लाडली बहना योजना शुरू की, क्योंकि लोकसभा के बाद हम लोग और विमेन सेंट्रिक हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बच्चियों को जो उच्च शिक्षा हो वो मुफ्त में मिले, इसका विचार हम लोगों ने किया। तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से भी बातचीत की, क्योंकि मध्य प्रदेश में या कई प्रदेशों में ये योजना काफ़ी यशस्वी हुई थी, और उसके बाद ये निर्णय किया कि इस योजना को चलाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये योजना हमने अचानक घोषित नहीं की, बजट में घोषित की है। और बजट आप हमारा उठाकर देख सकती है। बजट में पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे जाएगा, ये सारा हमने मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में योजना कर दी, चुनाव तक पैसे दे दिए। उसकी पूरी प्रोविजन करके बजट में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, इसका पूरा खाका तैयार करने के बाद ही इसकी घोषणा की है। इसीलिए हमारे विरोधी पार्टी वाले पहले कहते थे कि दे नहीं पाएंगे, 2.5 करोड़ महिलाओं को हमने दे दिया। फिर वो लोग कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए, कहने लगे कि भाई इसको बंद करिए। कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ तो नहीं दिया। अब वो लोग कहते कि हम और ज्यादा देंगे। पहले कहते थे कैसे दे सकते हैं, पहले कहते थे एक्सचेकर के ऊपर बहुत ये आ रहा है, चुनाव के बाद नहीं दे पाएंगे। अब कहते उससे ज्यादा देंगे। उद्धव ठाकरे कहते घूस दे रहे हैं आप बहनों को, घूस दे रहे हैं और उनके एवज में आप वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सोने का चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा हुए उनको 1,500 रुपये का मोल नहीं समझ सकता। उनको ऐसी चीजें घूस ही लगती है। अरे भाई, ये तो उससे ज्यादा 10 गुना पैसा टिप के रूप में दे देते हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को नहीं समझ सकता 1,500 रुपये की अहमियत।